So hello everyone, myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Research School, and today we will discuss about the exercise of chapter acid base and salt। तो हम आज एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज आपके जो है व्हाइट बोर्ड पे है। सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं, पहला देखते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज कह रहा है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अमोनिया है वो बहुत सारे हाउस होल्ड का कॉमन थिंग्स है, हर एक हाउस होल्ड में पाया जाता है, ठीक है। इसका नेचर क्या है वो आपको बताना है, जबकि इसमें ये बता रखा है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको बहुत ही पहले से रटा हुआ है कि अगर जो कोई भी चीज रेड लिटमस को ब्लू में कर देगी तो वो बेस होगा और उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। तो इस हाउस होल्ड मतलब अमोनिया का नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। अमोनिया का नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एक्सरसाइज। कह रहा है कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। कह रहा है कि उस सोर्स का नाम बताइए आप जहां से लिटमस सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है और इसका नाम क्या है। तो उस सोर्स का हम लोग पहले ही जानते थे, लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है और इसको लाइकेन का सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसका काम होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब, इंडिकेटर का काम होने का मतलब ये बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि उस सोर्स का नाम क्या होगा, लाइकेन, और इसका नेचर, उसका काम क्या होगा, इंडिकेटर का काम करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को हमें समझना होगा। देखो सबसे पहला है कि एन antacid tablet is taken when you suffer from acidity। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। कह रहा है कि हम क्यों एंटासिड टेबलेट को लेते हैं जब हम एसिडिटी से सफर कर रहे होते हैं। तो इस चीज को अभी आपको समझना होगा। एंटासिड मतलब क्या है, एंटासिड मतलब ये नहीं कि आंट का एसिड, समझ में आया। एंटासिड का मतलब होता है एसिड का अपोजिट। एसिड का अपोजिट कौन होता है भाई, बेस होता है। तो इसको हम एंटासिड बोलते हैं। जो एसिड को मार सके, जो एसिड को कंट्रोल कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो एसिड के बिहेवियर को कौन कंट्रोल कर सकता है, एंटासिड मतलब बेस ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बेस और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी में सफर करने के समय हम एंटासिड टेबलेट इसलिए लेते हैं क्योंकि एंटासिड टेबलेट क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इसके वजह से हम एंटासिड टेबलेट लेते हैं। जैसे अगर एंटासिड रहेगा, एंटासिड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिडिटी हमारी खत्म हो जाती है और वहां पे सॉल्ट बन जाता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, एंटासिड को एक मेडिसिन के रूप में लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एसिडिटी कब होती है, एसिडिटी दो समय हो सकती है। या तो आपका पेट खाली हो, पेट खाली होता है तो HCl का सिक्रेशन आपके स्टमक में बहुत बार कंटिन्यूअस होता रहता है, या फिर आपका पेट भरा हो बहुत अधिक, पूरा यहाँ तक आपने खाना खा लिया हो, तो इसकी वजह से जो है आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इस केस में आप इनो लेते हो। इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में बोलते हैं ना, तो इनो लेते हो। इनो में एक्चुअल में क्या होता है, इनो में आपका सोडा होता है, ठीक है। आपका सोडा होता है इनो में, जो क्या करता है, एक तरह से वो बेस का काम करता है और वो क्या करता है, एसिड को रिएक्ट करके, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है और एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसलिए हम लोग एंटासिड टेबलेट को हम लेते हैं जब हम एसिडिटी से सफर कर रहे होते हैं, तो ताकि एसिडिटी का प्रभाव क्या हो सके, कम हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंटासिड बाइट्स। कह रहा है कि जो कैलामाइन सॉल्यूशन है, कैलामाइन सॉल्यूशन का मतलब पता है, जब कभी कभी आपको चींटियां वगैरह काटती हैं तो लोग अपने घर में एक कैलामाइन सॉल्यूशन रखते हैं, जो कि एक मेडिसिन है, ठीक है, मेडिकेयर है एक तरह से। वो जब भी कोई कट करता है, कोई चींटी हो गई या फिर आपको हड्डा वगैरह डंक मार दिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहीं पे जहां पे उसने कट किया रहता है वहीं पे लगा देते हैं। और जैसे हम वहां पे लगाते हैं उसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन बिल्कुल यही सेम वाला है। ये आपका जो कैलामाइन सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक नेचर का, और
स्किन में जो बाइट होती है जो चींटियों की, वो होती है एसिड। मैंने बताया कि जो चींटियां होती हैं जब कट करती हैं किसी को, काटती हैं, जब बाइट करती हैं, तो बाइट करने के साथ साथ उस जगह पे एक सबस्टेंस रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड के ही वजह से जो है हमें ईचिंग होती है, हमें खुजली होती है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड की ही वजह से। और इस एसिड को इफेक्ट करने के लिए, इस एसिड को इफेक्टलेस करने के लिए क्या करना होगा हमको? एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? बेस से रिएक्शन कराना होगा। तो बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। और जब सॉल्ट और वाटर बन जाएगा तो जो बेसिसिटी है या फिर जो एसिडिटी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो बॉडी है वो ईचिंग करना बंद कर देगा। तो इसलिए हम जो है कैलामाइन सॉल्यूशन को लेते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अ टू टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट जिसमें जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कि आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं है, इसको मैं देख के बोलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, लिख करके बताते हैं इसको। सी कह रहे हैं कि फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड before disposing it into the water bodies. Disposing it into the water bodies, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या बताया मैंने? एसिड और सॉल्ट का, एसिड और बेस का रिएक्शन। अगर जो फैक्ट्री वेस्ट आपका बेस है तो किससे रिएक्ट कराएंगे? एसिड से। अगर वो एसिड है तो किससे रिएक्ट कराएंगे? बेस से। तो न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। किसी वाटर बॉडीज का मतलब समझ रहे हो? रिवर हो गया आपका, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, या फिर सी हो गया। किसी वाटर बॉडीज में फैक्ट्री वेस्ट को डिपोज करने के पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपका एसिड होगा वो वेस्ट तो वाटर में जाएगा, बहुत तेजी से H+ आयन को लिबरेट करेगा और आपका पूरा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से पॉल्यूटेड होगा। इसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं? बेस से रिएक्शन करा के न्यूट्रल कर देते हैं ताकि उसका जो एसिडिटी है वो क्या हो जाए? पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। चाहे हम बेस से रिएक्शन कराएं चाहे एसिड से कराएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अगर हमें वाटर को स्वच्छ रखना है तो हमें ये काम करना पड़ता है। अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे लॉकडाउन में मैंने एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनी है कि जो हमारे वहाँ की आमी नदी है वो पूरी से पहले इतनी गंदी होती थी, वहाँ से हम लोग निकलते थे तो बहुत अधिक महकती थी, बहुत अजीब तरह की जो है वो स्मेल आती थी, ठीक है। लेकिन अब वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्ट्री वेस्ट के बारे में, बहुत खतरनाक चीज होते हैं फैक्ट्री वेस्ट, पूरी तरह से वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस समय देखो लॉकडाउन में पूरी तरह से साफ हो गया है पूरा वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग करते हैं ताकि जो है उसका इफेक्ट, एसिडिटी का इफेक्ट, मतलब कि जहरीला ना हो पानी, इसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 लिक्विड्स are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is
and third is sugar solution. Hence will you identify them? Hence will you identify them? You have only turmeric indicator. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझो बढ़िया से। क्या कह रहा है? देयर आर 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। पहला है वन इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, another sodium hydroxide and third is sugar solution. Hence will you identify them? क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? तब you have only turmeric indicator, अगर आपके पास केवल टर्मरिक इंडिकेटर है। तो इस चीज को समझो। देखो, अगर टर्मरिक इंडिकेटर है तो सबसे पहले उस इंडिकेटर का हमें क्या करना होगा? नेचर समझना होगा। तो टर्मरिक इंडिकेटर मैंने बताया था कि बेस के साथ किस कलर का हो जाता है? रेड हो जाता है, रेडिश कलर में हो जाता है। अगर जो बेस के साथ वो रिएक्ट करेगा तो बाकी किसी के पास नो चेंजेस, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है, येलो कलर ही रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहला है, हमें 3 सब्सटेंस दिए हैं जिसको नाम नहीं लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम क्या करें, हमारे पास पहला जो नंबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हम उसको ले जाते हैं। अगर हम उसमें टर्मरिक इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका कलर जो होगा वो पूरी तरह से चेंज नहीं होगा। ठीक है, कलर नहीं चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है? एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही हम टर्मरिक डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा आपका रेड में। तो हम समझ जाएंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्या है? बेसिक नेचर का। ठीक है, और अगला है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपका न्यूट्रल होता है, किसी के साथ जो है वो कलर नहीं देता है। तो ग्लूकोज को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या तो वो एसिड हो सकता है या फिर ग्लूकोज हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि जो तीनों लिक्विड दिया गया है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पूरी तरह से समझ गया कि वो क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि वो किसी के साथ कलर नहीं होगा देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी समझ में आ गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी समझ में आ गया भाई ये किसी के साथ जो है वो कलर नहीं देगा। और उसी तरह से आपका सॉल्यूशन जो है इसका ग्लूकोज का, वो भी किसी के साथ कलर नहीं देगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बीच में एसिड और उसके बीच में एसिड में थोड़ा सा येलोइश कलर रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर नहीं होगा, थोड़ा सा डार्क नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये पहचान जाएंगे कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो इसका मतलब हम इस इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल। बस केवल एक को छोड़ करके मतलब कि वो भी क्लियर ही है। ठीक है, तो इसमें किसी को छोड़ने की बात नहीं है। तीनों जो है आपको जो है वो पता लगा सकते हो कि एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं हम लोग। ब्लू लिटमस पेपर dipped in a solution it remains blue. What is the nature of this solution? What is the nature of the solution?
एक्सप्लेन। देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर डीप इन अ सॉल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू। कोई लिटमस पेपर है जिसका कलर क्या है, ब्लू है, वो किसी सॉल्यूशन में डीप किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू होता है। अब आप बताओ कि ये क्या हो सकता है, इसका नेचर क्या हो सकता है, एसिड होगा, बेस हो गया या फिर न्यूट्रल होगा। तो इस चीज को हम समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमको पता नहीं है, हमने क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, और इसको इसमें क्या कर दिया, डीप कर दिया, इसका कलर वैसे ही रहेगा। तो हमें बहुत पहले से रटा हुआ है कि अगर कोई चीज ब्लू से रेड होती है तो वो क्या होती है, एसिड। कलर चेंज हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये क्या होगा, एसिड नहीं होगा। अगर कोई चीज किसी भी तरह कलर नहीं देती है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये क्या है, किसी तरह का कलर दे रही है कि कलर चेंज कर रही है क्या, नहीं, तो क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अगली चीज ये समझो कि हम लोग ये बोलते थे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर हम रेड कर दें तो वो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होता था, बेस होता था। ठीक है, तो यहां पे समझो, यहां पे दो सीन बन रहे हैं। इसका कलर क्या है भाई, ब्लू है, तो यहां पे भी इसका कलर क्या है, ब्लू है, तो बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आपका ब्लू लिटमस है, किसी सॉल्यूशन में हम डीप करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो कलर नहीं दे रहा है तो वो या तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्लू या फिर बेस हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रेड लिटमस को हम ब्लू में कन्वर्ट करते तो क्या हो सकता था, क्या होता था, वो बेस होता था। तो यहाँ पे बेस और न्यूट्रल दोनों होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस चीज को जज करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें फिर इंडिकेटर यूज करना होगा, जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, मेथिलीन ब्लू वगैरह जो है यूज करना होगा। ठीक है, या फिर हम यूज कर सकते हैं फेनोल्फथलीन वगैरह को। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका नेचर दो हो सकता है, या तो वो बेस होगा या फिर न्यूट्रल, दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही। ठीक है, यही होगा, ये सॉल्यूशन या तो बेस हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब अगला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए उस वीडियो का, शायद कल ही ये वीडियो